आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले वही अपील जो बराबर हम दोहराते हैं, इसलिए कि आप जागरूक हो जाएं, आप जाग जाएं और उन नियमों का पालन करें जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। यानी कि जो कोविड नियम है उनका पालन करना बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क सबसे जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि बेवजह आप घर से बाहर ना निकलें। चलिए खबरों की बात करें। सबसे पहले बगहा से, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं, 6 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। बताया जा रहा है कि नाली का विवाद था। यह बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंच गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार इलाके की है। घायल लोगों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो बगहा से ये तस्वीरें जहां जमकर चले लाठी डंडे और बताया जा रहा है कि नाली को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के लोग मारपीट पर उतारू हो गए और जमकर मारपीट हुई है। इधर बाढ़ में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। भुवनेश्वरी चौक के पास डॉक्टर के क्लिनिक के पास से बाइक चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें एक शख्स बाइक की चोरी करता नजर आता है। तस्वीरों में देखिए कि युवक कैसे बाइक पर सबसे पहले बैठता है, इधर उधर रेकी करता है और फिर आराम से बाइक लेकर चलता बनता है। तो बाइक चोरी की सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। यह है बाइक चोर कितनी आराम से किसी एक बाइक का चयन करता है, आकर बैठता है, उधर उधर देखता है और उसके बाद उस तकनीक का सहारा लेता है जिसके जरिए ये कई बाइक की चोरी पहले भी कर चुका होगा और ये किसी और की बाइक पर हाथ साफ कर गया। कोरोना काल में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। पटना में सड़क किनारे पीपीई किट और मेडिकल वेस्ट फेंके जा रहे हैं जो लोगों को बीमार कर सकते हैं। तो पटना में ये तस्वीरें आपको हाईवे के पास की हैं, जहां पर कई अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं और ये लापरवाही भारी पड़ सकती है क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोजाना यहां पर इसी तरीके से और इससे ज्यादा भी कचरा फेंका जाता है, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं है। कोरोना के इस त्रासदी में जहां कहा जा रहा है कि लोगों साफ सुथरा रहे और एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, तो वैसे में एक तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली है। और ये ज़रा देखिए कि ये पटना का बाईपास है और बाईपास के सड़कों पर लोग आना जाना है और ठीक उसी के ठीक किनारे में जो तमाम जो यहाँ पे नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल जो चलते हैं उनके द्वारा यहाँ पे कोविड पेशेंट के तमाम जो वज्र पदार्थ है, वहाँ पे पीपीई किट है, वो देखिए कई बोरों में लाया गया है। स्लाइन है, ग्लव्स है, जो सारे यूज़ किए हुए चीज़ें हैं वो सारे के सारे यहाँ सड़कों के किनारे फेंके गए हैं। अब ज़रा सोचिए कि वो कितना खतरनाक हो सकता है कि यहाँ खुली सड़कों पर इस कदर से फेंकना। जो आने जाने वाले लोग हैं ठीक इसी रास्ते से पूरे दिन जो है वो आते हैं, तो ये एक खतरनाक स्थिति है जिसे कभी भी संक्रमण जो है वो दूसरों को फैल सकता है। इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार बातें कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे इस कदर है कि आप लोग इधर से गुजर रहे हैं, ठीक उसी के किनारे ये पीपी किट और इतना खतरनाक डर लगता है। डर लगने का बात ही तो डेली के यह काम है, डेली इधर से ही गुजरना पड़ता है। तो अभी कम है, यहाँ पर माल भी मरा हुआ रहता है, तो एजब पड़ी रहता है। ऐसा ही गंदा छोड़ के माल भी मरा हुआ रहता है, गमकता रहता है, छोड़ के चला जाता है। कोई नगर निगम वाला सफाई कर्मचारी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे जो अस्पताल के लोग जो फेंक रहे हैं, ये फेंकना चाहिए यहाँ पे? नहीं सर, ये लगता है कि कोरोना में तो यहाँ पे पूरा इतना गंदगी जगह रहता है, इतना गंदगी बदबू देता है, मगर कोई भी साफ करने वाला नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। तो ये देखिए जो लोग हैं वो डरे हैं, सहमे हैं और उनको पता है कि यहाँ से जो बीमारियाँ हैं वो कभी भी लोगों के बीच जा सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, वो आंखें खोले और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो सड़क के किनारे ऐसे कोविड से जुड़े हुए या तमाम मेडिकल जो वज्र पदार्थ है वहाँ खुले सड़कों पर फेंक करके चले जाते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
और खगड़िया में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां इस्तेमाल किए हुए पीपीई किट खुले में फेंके जा रहे हैं। सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन के ऑफिस के सामने डस्टबिन रखा है जो खुला हुआ है और गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किए हुए पीपीई किट को दूर ले जाकर नष्ट करना होता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। खगड़िया के स्वास्थ्य विभाग का हम लापरवाही आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि ये खगड़िया का जो सिविल सर्जन कार्यालय है उसके बाहर में अभी हम खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से जो अस्पताल में जो प्रयोग किया हुआ पीपी किट है या अन्य जो सामग्री है उसको किस तरह से खुले में रखा गया है। यहाँ पर जो देख सकते हैं जिसमें जो रखा हुआ जो प्लास्टिक में जो पीपी किट है वो पूरा अस्पताल जो कैंपस है सिविल सर्जन का जो कार्यालय है वहाँ पूरा कैंपस में वो घूम रहा नाच रहा है, एक तरह से कहे तो पूरा फैलते जा रहा है। वो उसमें प्लास्टिक जो कचरा का जो डिब्बा रखा हुआ उससे निकल करके बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से जो प्रॉपर वे में इसका डिस्ट्रॉय होना चाहिए था, जो भी पीपी किट का प्रयोग किया गया है उसको शहर से बाहर ले जा करके जलाना होता है। लेकिन जिस तरह से ये देख सकते हैं कि पूरे कैंपस में ये जो कचरा है वो फैला हुआ है। यहाँ पर इस तरह से कचरा फेंके हुए हैं, क्या ये सिविल सर्जन को नहीं दिख रहा है, जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा है? ये उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, किसकी लापरवाही है? पुराना जो कैंपस है वहाँ पर और सिविल सर्जन के कार्यालय के सामने में जिस तरह से ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो कूड़ा का जो अंबार लगा हुआ है वहाँ पर जो प्रयोग किया हुआ पीपी किट है वो उड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण इस पीपी किट से और दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। मुंबई से बिहार के लोगों का पलायन लगातार जारी है। धारा 144 लागू होने की वजह से बिजनेस पर असर पड़ा और काम धंधे बंद हो गए। मुंबई से बिहार के लोगों का पलायन जारी है और इस वजह से जब काम धंधे बंद हो गए तो उन्होंने अपने घर लौटने की ठानी और यही वजह है कि लोकमान्य तिलक स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में वैसे लोगों की संख्या जुटी है जो अपने घर लौट रहे हैं। गांव की जो है लॉकडाउन लग गया, हम लोग जूस का धंधा कर रहा था, जूस का धंधा बंद कर दिया। तो जूस का धंधा बंद हो गया, आपका कितना टाइम हो गया? टाइम परसों किया बंद, बोलता है बंद नहीं करेगा चालू रखेगा 10,000 रुपये फाइन है। 10,000 फाइन। तो डर के मारे भी गाँव जा रहे हैं, क्या करे, सब बंद हो गया तो गाँव तो जाना पड़ेगा। गाँव जा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, उसमें भी हमारा माँ मर गया, टिकट खोजने गया, टिकट नहीं मिला। कितने दिन से खोज रहे हैं? टिकट आज 1 हफ्ता से खोज रहे हैं, कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं। बेटिन भी खोजा, बेटिन भी नहीं मिला। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि बेटिन फुल है। कई दलाल से कुछ कांटेक्ट करे? नहीं, दलाल से नहीं, डायरेक्ट हम बेलापुर में कांटेक्ट किए थे। सर देखिए, काम धंधा पूरी तरह से ठप हो गया। ठीक है, काम करो तो पैसे नहीं मिलते। अब ऐसा है कि मजदूर आदमी है, घर में भी ज़रूरत पड़ती है पैसे की। काम करो पैसे ना मिले तो फिर यहाँ रह के मतलब क्या है? हाँ, काम धाम बिल्कुल नहीं है, बहुत ठप पड़ा हुआ है। अब इसी स्थिति है कि लॉकडाउन लग गया तो आदमी फिर खाने को तरफ जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी खबर है कि पटना के ब्लड बैंकों में खून की कमी नहीं है और ना ही प्लाज्मा की किल्लत है। पटना के सबसे बड़े ब्लड बैंक जयाप्रभा ब्लड बैंक के निदेशक ने कहा कि अभी 70 से 80 यूनिट ब्लड स्टॉक में है और इसे मेंटेन करने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की है। कोरोना के दौरान जहां लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, वहीं ब्लड की क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के जयप्रभा ब्लड बैंक में। तो जयप्रभा ब्लड बैंक के इस वक्त हम डोनेशन रूम में हैं जहां पर लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए आते हैं और देख सकते हैं इस वक्त डोनेशन करने के लिए लोग पहुंचे भी हैं, यहाँ के अधिकारी भी मौजूद हैं। और इस डोनेशन रूम में हालांकि पहले की तरह भीड़ नहीं है, जो कोविड काल है और डोनेशन करने वालों में काफ़ी कमी आ गई है। और ब्लड की क्या स्थिति है हम बात करते हैं, यहाँ के निदेशक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से लगातार अभी कोरोना में ऑक्सीजन की स्थिति खराब है और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कमी है, ब्लड की क्या स्थिति? ब्लड के मामले में अभी बहुत कमी नहीं है। डोनेशन में ज़रूर कमी आई है, लेकिन डिमांड में भी कमी आई है, क्योंकि मरीज की संख्या अभी पटना में से बाहर से आने वाले मरीजों की संख्या कम हुई है। इसलिए नर्सिंग होम क्लिनिक्स वगैरह में भी जनरल पेशेंट्स कम हैं और प्लाज्मा भी एडिक्वेट है। कोविड प्लाज्मा जैसे ऑन डिमांड बनाया जाता है, CCP
लेकिन उसके भी डिमांड में काफ़ी कमी आ गई। अच्छी खबर है कि ब्लड बैंक में ना तो ब्लड की कमी है, ना ही प्लाज्मा की कमी है। और देखिए डोनेशन करने के लिए भी लोग पहुंचे हैं। इनसे आप भी सीखिए कि ये डोनेट करने के लिए जब पहुंचे हैं तो आप क्यों पीछे हैं। क्या संदेश देंगे आप? ब्लड डोनेट करके अच्छा लग रहा और आगे भी हम डोनेट करेंगे। अभी संक्रमण की घड़ी है तो बाकी लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। एकदम बढ़ना चाहिए, जरूर बढ़ना चाहिए। इससे हमारा बिहार में अच्छा खबर मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। तो न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप घरों में हैं और किसी को ज़रूरत है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ें, क्योंकि ब्लड बैंक में भी तब तक ब्लड रहेगा जब तक आप डोनेट करते रहेंगे। तो ज़रूरत है आप भी आगे बढ़ें और डोनेशन करने के लिए ज़रूर पहुँचें। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में जहां हर जगह से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं, वहीं बगहा अनुमंडल अस्पताल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। यहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। 100 बेड के आइसोलेशन वार्ड में हर वार्ड में बी टाइप सिलेंडर लगे हुए हैं। इस पेंडेमिक दौर में जो है 100 बेड का DCSC का व्यवस्था यहाँ पर किया गया, जहाँ पर कि मॉडरेट पेशेंट की व्यवस्था, मॉडरेट जो इन्फेक्शन होगा उस पेशेंट के लिए हमने 100 बेड का व्यवस्था किया है, जिस पर कि सारे जगह पर ऑक्सीजन का सप्लाई के लिए जो है सिलेंडर छोटा बड़ा सब भी फुल किया गया है। उसके अलावे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की भी मेरे पास व्यवस्था है, जो कि पर्याप्त मात्रा में हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं किसी भी पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से। और बढ़ते खतरे के बीच बैंकों में भी सतर्कता बरती जा रही है। आज से बैंकों में सिर्फ 4 घंटे ही काम हो रहा है। यह व्यवस्था 15 मई तक लागू रहेगी। पटना के स्टेट बैंक मेन ब्रांच का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। बिहार में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, न सिर्फ सरकार बल्कि जिला प्रशासन और बैंक भी अब सतर्क हुआ है। पटना के तमाम बैंकों में नए कोरोना के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत कोई भी जो कर्मचारी है अगर वो बैंक के अंदर जाते हैं तो पहले उनका थर्मल स्कैनिंग, उसके बाद जो सैनिटाइजेशन किया जाता है। इसके अलावा जो बैंक में अंदर जो कंज्यूमर जाते हैं उनका भी बाकायदा सैनिटाइजेशन किया जाता है। बैंकों ने प्रिकॉशन के तहत पर लगभग 1 सालों से सैनिटाइज करने का काम चल रहा है, और चाहे वो कस्टमर हो या एम्प्लॉय हो, बिना उसको सैनिटाइज किए हुए अंदर इन नहीं किया जाता है। कार्य अवधि में गवर्नमेंट ने आदेश दिया है आज दिनांक 22 अप्रैल से 10 बजे से 2 बजे तक का टाइमिंग रहेगा ब्रांचेज में, और कुछ ही कार्य किए जाएंगे जो 4 तरह के काम हैं। जो बैंक के अंदर है वो भी देखिए किस तरीके से बदलाव किए गए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भरपूर ख्याल रखा गया है। देखिए अंदर में जो स्टेट बैंक का जो मुख्य शाखा है वहाँ पे देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो यहाँ कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उनको खड़ा किया गया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे भरपूर व्यवस्था यानी कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। शायद एक बड़ा कारण है कि आज जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका अगर सही तरीके से पालन करेंगे तो जो संक्रमण है उसमें कमी आएगी, क्योंकि 10,000 के पार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है और ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। ऐसे में जरूरी ये है कि न सिर्फ बैंक बल्कि तमाम जो संस्थाएं हैं उन्हें भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। महाराष्ट्र के नासिक में जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव के कारण हुए भयंकर हादसे में बिहार के गोपालगंज जिले के मुंशी शाह की मौत हो गई। दरअसल मुंशी शाह नासिक में राजमिस्त्री का काम करते थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें इलाज के लिए जाकिर हुसैन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑक्सीजन के रिसाव से कुल 22 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मुंशी शाह भी शामिल हैं। उसका तबीयत हल्का फुल्का खराब था, हॉस्पिटल में गया, एक बाइक डेथ हो गया। मजदूर कर रहा था नासिक में। आप लोग कैसे मालूम हुआ कि उनके साथ एक घटना घटी? हम लोग के पास फोन आया था तो मालूम चला। 4 महीने पहले कमाने गए थे, राजमिस्त्री काम करते थे नासिक में। अब पाइप फट गया, उससे घटना घट गया।
आरा सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही। अस्पताल परिसर में नया कोरोना वार्ड बनने के बाद परिजन खुद मरीजों को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें वायरल हैं। व्हीलचेयर पर बैठे कोरोना मरीज को कोविड वार्ड की ओर ले जा रही है महिला परिजन। तो साथ चल रहे पुरुष परिजन ने हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ रखा है, जिससे लगी नली का दूसरा सिरा कोरोना मरीज के नाक में लगा हुआ है। लेकिन कोविड वार्ड की ओर जाने वाली उबड़ खाबड़ रास्ते पर महिला परिजनों के लिए व्हीलचेयर खींचना मुश्किल हो रहा है। तो दूसरी तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। कोरोना से पीड़ित पिता व्हीलचेयर पर बैठे हैं। एक बेटे ने व्हीलचेयर को पीछे से पकड़ रखा है, दूसरा उस व्हीलचेयर को आगे की ओर खींच रहा है, तो तीसरे बेटे ने हाथ में भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ा हुआ है। लेकिन रास्ते में इतनी अड़चन है कि व्हीलचेयर के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को आगे घसीटना मुश्किल हो गया है। ये दिल दहला देने वाला नजारा है आरा सदर अस्पताल का। जहां कोविड वार्ड और वहां भर्ती मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। गया कि कोविड वार्ड में आप वो लेकर जाइए, कोई एक वार्ड बॉय नहीं मिला अपने को। मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ कि हाँ कोई मतलब एक सपोर्ट करे। वो आप जानते हो 120 किलो का सिलेंडर है, वो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। पिताजी को व्हील चेयर से लेकर जा रहा हूँ और वो सिलेंडर को घुमाते घुमाते मैं लेकर आ रहा था। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल की ओपीडी को कोविड वार्ड में तब्दील तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों का हालचाल लेने वाला कोई नहीं है। कोरोना पीड़ित रोगी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए परिजनों को ही आना पड़ता है। और अभी ऑक्सीजन खत्म हो गया था तो उनका दम घुट रहा था, लेकिन फिर ऑक्सीजन आया तो चलने लगा। फिर 3 घंटे बाद चला जाएगा मैम। हाँ, ये बताइए कोई सुविधा नहीं है अस्पताल की तरफ से, कोई पीपीई किट कुछ नहीं? नहीं, अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं देखने। कोविड वार्ड में एडमिट मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। बीमारी से बुरा हाल है, लेकिन न दवा मिल रही है और न ऑक्सीजन। डॉक्टर बाबू गायब हैं, तो नर्स से लेकर वार्ड बॉय भी झांकने तक नहीं आ रहे हैं। परेशान परिजन सिविल सर्जन से लेकर डीएम तक से गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद कोरोना मरीज भगवान भरोसे हैं। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, ना यहाँ पर कोई डॉक्टर्स आते हैं। आज तक 10 दिन से यहाँ कोई नहीं आया, कोई देखते नहीं आया, ना कोई डॉक्टर्स है और बस केवल डीएम साहब है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऊपर आईसीयू फैसिलिटीज लिखा हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं है, नीचे कोई भी डॉक्टर नहीं है, आईसीयू में भी कोई अवेलेबल नहीं है। तो लोग खुद परिजन अपने इलाज कर रहे हैं अपने मरीज। आरा सदर अस्पताल के कोविड वार्ड की ये दर्दनाक तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आरा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर से भरोसा उठता जा रहा है। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। और बेतिया के नरकटियागंज में कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सैकड़ों की भीड़ में बार बालाएं नियमों पर ठुमके लगा रही हैं। न किसी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की ही फिक्र है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध और गीत और संगीत से सजी इस महफिल में बार बालाओं के ठुमके के साथ कोरोना को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। ये देखिए, डीजे की धुन पर बार बालाएं फूहड़ डांस कर रही हैं।
तो उनके साथ कई और लोग भी ठुमके लगा रहे हैं। ये नजारा है उस नरकटियागंज का, जहां प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लागू कर रखा है। इसके बावजूद रात के अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनी की चकाचौंध के बीच ऑर्केस्ट्रा की नर्तकियों के साथ साथ कई युवा और बच्चे भी नाच रहे हैं। और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। न किसी के चेहरे पर पुलिस का खौफ है और न वैश्विक महामारी कोरोना का डर। इस हुजूम में शामिल बच्चों और महिलाओं के साथ साथ युवा भी मदहोश नजर आ रहे हैं। हर कोई कानफोड़ू संगीत पर थिरक रहा है और कोरोना को बुलावा दे रहा है। आखिर ये कौन सा जश्न है, ये कौन सी महफिल है जिसमें शामिल ये लोग कोरोना से बेफिक्र होकर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और महामारी को खुद अपनी ओर बुला रहे हैं। ये देखिए, ये मदहोश नर्तकियां किस तरह से झूम रही हैं, नाच रही हैं, तो उसके साथ ठुमके लगा रहा ये युवा उस पर नोटों की बारिश किए जा रहा है। ये देखिए, ये पहला नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट और फिर तो ऑर्केस्ट्रा की इस डांसर पर नोटों की झड़ी सी लग जाती है। इस भीड़ में मौजूद हर युवा बारबाला के करीब जाना चाह रहा है, उसके साथ ठुमके लगाना चाह रहा है, लेकिन उसकी ये हरकत कोरोना को खुलेआम न्योता दे रही है। इस जलसे में न किसी के चेहरे पर मास्क है, न 2 गज की दूरी है और न कोविड नियमों की किसी को परवाह है। हर कोई कोविड प्रोटोकॉल को ठेंगा दिखाकर खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। और एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है भोजपुर में। न्यूज़ 18 की खबर का यह असर हुआ कि हरकत में प्रशासन आ गया है। बीडीसी, एसडीओ समेत कई लोग अस्पताल पहुंचे हैं और सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में अधिकारियों की चहलकदमी बढ़ गई है। मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिया गया है। डीडीसी, एसडीओ समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं और मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिया गया है। कोविड वार्ड से सारे परिजनों को बाहर निकाला गया है। खबर का असर यह हुआ, न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी और इसका असर यह हुआ कि प्रशासन हरकत में आया और ये तस्वीरें और इससे जुड़ी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिस पर संज्ञान लिया गया और अधिकारियों ने जब नकेल कसनी शुरू की तो सारे परिजनों को वहां से बाहर किया गया और सिर्फ बेड पर अब मरीज ही नजर आएंगे, उनके परिजन नहीं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।